नमस्ते आप सभी को। तो आज हम जानेंगे कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है आरएनए के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इन ट्रांसक्रिप्शन में ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए का केवल एक सेगमेंट और डीएनए का एक स्ट्रैंड जो होता है कॉपी होता है आरएनए के अंदर। 3' to 5' डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का, जैसा कि हम जानते हैं डीएनए हमारा दो स्ट्रैंड से मिलके बना होता है। तो जो 3' to 5' डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड होता है वही सिंथेसाइज करता है आरएनए को। सो दैट इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलावा इसे एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, माइनस स्ट्रैंड बोलेंगे और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। आरएनए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड के, और आरएनए सिमिलर होता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के। बस यही डिफरेंस होता है आरएनए में कि यहाँ पे आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ए, ऊपर वाला जो है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है और नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही हमारी आरएनए की सिंथेसिस होती है। 3 फेसेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, एक इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज हमारा 6 सब यूनिट का बना होता है। इसमें 2 अल्फ़ा होते हैं, बीटा होता है, बीटा डैश, सिग्मा एंड ओमेगा होता है। यहाँ पे दे रखा है द साइट ऑफ डीएनए फ्रॉम विच द फर्स्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज ट्रांसक्राइब्ड। उस साइट को +1 साइट बोलते हैं, जिसे हम इनिशिएशन साइट भी बोलते हैं और हम इसे ट्रांसक्रिप्शन टर साइट भी बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड ये है +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है बिफोर द इनिशिएशन साइट, इसी को हम इनिशिएशन साइट भी बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो इसके पहले प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड, उसे निगेटिव नंबर से असाइन करते हैं। ठीक है, और जो इसके बाद होता है ट्रांसक्रिप्शन साइट के +1 साइट के बाद होता है जो भी न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड दैट कम आफ्टर इनिशिएशन साइट, यानी +1 साइट के बाद जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं उन्हें हम पॉजिटिव नंबर देते हैं, और ये कहाँ होते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं, डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? इधर वाले अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है और इधर वाले डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट है। और ये हमारा ट्रांसक्राइब रीजन होता है। इस रीजन से ही हमारे आरएनए के सिंथेसिस हो रही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमारे प्रोमोटर रीजन है। इस पे 2 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। एक तो यहाँ पे -10 सीक्वेंस होता है और -30 सीक्वेंस होता है, जिसे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। 2 अल्फ़ा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा को हम कोर एंजाइम बोलते हैं। और जब सिग्मा जुड़ जाता है तो इसे हम होलो एंजाइम बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर से और इनिशिएट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को। डाटा बॉक्स पे ही इनिशियल डीएनए मेल्टिंग स्टार्ट होती है, मतलब अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है डीएनए से और फॉर्म करता है क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे बाइंड कर रहा है -35 सीक्वेंस से और क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। और जब ये आगे मूव करेगा, जब ये प्रिब्नो बॉक्स पे जाएगा, जिसे हम प्रिब्नो बॉक्स -10 सीक्वेंस को हम प्रिब्नो बॉक्स या फिर टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। अगर जब ये यहाँ पे पहुँचेगा -10 प्रिब्नो बॉक्स पे, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे ओपन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर आरएनए पॉलीमरेज नाउ स्टार्ट बिल्डिंग आरएनए चेन, ये मतलब आरएनटीपी को जोड़ना स्टार्ट कर देता है। सिंथेसिस होती है आरएनए के पैटर्न टू 3' डायरेक्शन में, और
नो प्राइमर इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनटीपी को ऐड करता है ऑन द टेम्पलेट डीएनए के ऊपर आरएनटीपी को ऐड करता है। आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म करता है शॉर्ट आरएनए स्ट्रेचेस, शॉर्ट आरएनए के स्ट्रेच को फॉर्म करता है। इलोंगेशन तभी होती है जब सिग्मा फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज में जो सिग्मा फैक्टर होता है जब वो रिलीज़ हो जाता है, वहाँ से चला जाता है, तो हमारा इलोंगेशन स्टार्ट होता है। तभी आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन स्टार्ट करता है। टर्मिनेशन दो टाइप की होती है, एक तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, दूसरा रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में जो न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए होता है, इसमें कुछ जीसी रिच रीजन होता है जिसे हम इन्वर्टेड रिपीट भी बोलते हैं। दिस बेसिस कैन बाइंड विथ ईच अदर, एक दूसरे से ये बेसिस जो होते हैं बाइंड हो जाते हैं। जो ये जीसी रिच और इन्वर्टेड रिपीट होते हैं, इनके बीच में कुछ नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में, बिटवीन दिस टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए होता है जिसमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, ये फोल्ड बैक हो जाता है और फॉर्म करता है हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे फॉर्म हो जाती है एक जीसी रिच स्टेम और एक लूप की फॉर्मेशन हो जाती है। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लूप की फॉर्मेशन करते हैं और इस लूप को हम क्या बोलेंगे, स्टेम लूप बोलते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा स्टेम लूप है और ये जीसी रिच स्टेम है। स्टेम लूप स्ट्रक्चर जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि वीक बॉन्डिंग होती है आरएनए की जो आरएनए में यूरेसिल होता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड में का जो डीएनए होता है, इनके बीच में वीक बॉन्डिंग होने के कारण एमआरएनए क्या होता है, वहाँ से अलग हो जाता है और टर्मिनेशन हो जाती है, फिर एमआरएनए सिंथेसिस हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा जीसी रिच रीजन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेंगे इन्वर्टेड रिपीट, और तो फिर एडेनिन यहाँ पे यूरेसिल और जो एडेनिन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है, तो इस कारण से ये जो एमआरएनए होता है ये डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग हो जाता है। अब हम देखेंगे रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए फॉर्म करता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड डुप्लेक्स एट द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल। On the other side, here is a C region before the transcription bubble. ट्रांसक्रिप्शन बबल के पहले C रिच रीजन होता है जो ट्रांसक्राइब होता है न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए में। नाउ द एटीपी डिपेंडेंट रो प्रोटीन जो होता है एटीपी डिपेंडेंट होता है, ये बाइंड करता है C रिच रीजन से। न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए जो होता है उसके C रिच रीजन से बाइंड करता है। रो प्रोटीन फिर उससे बाइंड करने के बाद मूव करता है फर्दर और ट्रांसक्रिप्शन बबल तक पहुंच जाता है। वहाँ पे जो ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड होता है, इन्हें अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो जब ये अनवाइंडिंग कर देता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड को, तो यहाँ पे थ्रू एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज यानी रो प्रोटीन के थ्रू, तो यहाँ पे हमारा एमआरएनए रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम द साइट ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और टर्मिनेशन हो जाती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है। इसमें एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज एक्टिविटी होता है। ये हमारा आरएनए का स्ट्रैंड है, ये हमारा सी रिच रीजन है। यहाँ पे रो प्रोटीन आके बाइंड करता है और रो प्रोटीन आके बाइंड करेगा, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन बबल की ओर जाएगा और वहाँ पे जो ये डुप्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है आरएनए डीएनए डुप्लेक्स, ये
इसकी अनवाइंडिंग करा के फिर जब अनवाइंड हो जाता है तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन, अनवाइंडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट एंड टेम्पलेट, तो हमें फ्री mRNA मिल जाता है। ठीक है, ओके, दैट्स इट, थैंक यू।